हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर इतिहास विषय को शुरू करने जा रही हूँ, जो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ से पूछे जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको अपने इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको इस सीरीज़ में पूरा इतिहास पढ़ाने जाऊंगी, जिसे मैं पूरे बेस से लेकर कैसे कैसे मानव का जन्म हुआ, कैसे कैसे वह विकसित हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कौन से राजा आए, फिर मध्यकाल आया, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आया, और जहाँ तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो जाता वहाँ तक मैं आपको इतिहास के विषय के बारे में पूरा बताऊंगी। तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया इसके काल विभाजन के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना कैसे चाहिए, तो इसे हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हिस्ट्री को बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये नहीं कि बीच में से कुछ भी उठा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधा अशोक पे आ गए। हम बिल्कुल जहाँ से मानव का जन्म हुआ, वह कैसे कैसे विकसित हुआ, उसने कैसे कैसे अपना एक समुदाय बनाया, वह कैसे कबीलों में रहने लगा, यहाँ से लेके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज आपको पूरे सिलेबस का मीन्स प्राचीन भारत का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे कैसे हम सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, पहले हम प्राचीन भारत ख़त्म करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन और देन आधुनिक। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत की जो विषय सूची है वो मैंने 1 2 3 करके सीरियल वाइज आपको डाल दिए हैं। हम रोज़ एक एक टॉपिक करते चलेंगे। ठीक है, उसे अच्छे से समझेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्राचीन भारत में प्राग ऐतिहासिक काल एवं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का वीडियो देखेंगे, जो कि आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से मानव ने क्या किया था, कच्चा मांस खाना शुरू किया था, कैसे कैसे उसने शिकार किया, धीरे धीरे क्या चेंजेस आए। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल आता है इसके बाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोटो हिस्ट्री कह देते हैं, और जो प्रागैतिहासिक है इसे क्या कह देते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हड़प्पा काल। अब हड़प्पा काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा को ही क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा का जो समय है वो 2300 से 1750 बीसी तक रहा है। ठीक है, तो इतना लंबा टाइम पीरियड रहा है, तो इसे क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। सेकंड टॉपिक हमारा ये है। थर्ड टॉपिक आ जाएगा हमारा वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला ऋग्वैदिक काल एंड सेकंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि कैसे कैसे अरण्य आए, कैसे कैसे वेदों का विकास हुआ, कैसे उपनिषद आए, कौन कौन से उपनिषद हैं, पुराण क्या थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा आ जाता है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। ठीक है, भाई ये सब चीज़ तो आ गई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमें आंदोलन की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ हम देखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जब ये वैदिक काल आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वास फैल गए थे। भाई यज्ञ, तरह तरह की बलियाँ, बहुत सारे संस्कार आ गए थे, जिससे क्या हो गया था, आम जनता पूरी तरह से परेशान हो गई थी। ठीक है, उसी को देखते हुए लोग क्या चाह रहे थे, स्वतंत्रता पाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने इस ढोंग ढकोसले से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। तो इसी को देखते हुए बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ।
तो ये दोनों धर्म क्या कहलाए हमारे? धार्मिक आंदोलन कहलाए। कहाँ के? प्राचीन भारत के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 5th चैप्टर आता है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल या प्राक मौर्य काल, मौर्य युग, मतलब मौर्य काल से पहले का समय, ठीक है। इसमें हम 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और वहाँ से मगध का उदय कैसे हुआ। पहले तो 16 महाजनपद थे भाई, 16 थे, तो 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से मगध ही क्यों उत्कर्ष में आया, मगध का ही क्यों उदय हुआ, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ऐसा क्या था जो मगध ही चरमो सीमा पर पहुंचा था। उसके बाद मगध के उदय के बाद हर्यंक वंश ने कैसे जन्म लिया, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण। जैसे कि हम प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो भाई जहाँ धन होता है वहाँ पे आक्रमण भी होते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत में क्या हुआ, बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि अशोक के अभिलेख, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13वें अभिलेख में क्या है, 12वें में क्या है, ठीक है। इन सबको हम ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आ जाता है सिकंदर का आक्रमण। मौर्य काल के बाद सिकंदर का आक्रमण, कैसे कैसे सिकंदर ने आक्रमण किया, ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर आता है अशोक। अशोक में क्या, जो कि मैंने आपको भी बताया, इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मैं इसके 2 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश, छोटे छोटे वंश आते रहे, जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, कलिंग और वाकटक वंश हो गया। तो ये सब छोटे छोटे वंश थे जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको उसी टाइम बताती हुई चलूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद विदेशी उत्तराधिकारी। बहुत सारे विदेशियों का आक्रमण होता रहा है इंडिया में, आपने सुना ही होगा। तो हिंद यवन आए, शक आक्रमण हुआ, पार्थियन हुआ, कुषाण हुआ, ठीक है, कुषाण वंश आया। हिंद यवन का क्या था, हिंद यवन ने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ये सब हम इनके बारे में, सबके बारे में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम वीडियो के टाइम ही पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय था ये 320 BC का समय चल रहा था इस समय, कुषाण के टाइम पे। इसके बाद एडी में आ गए, मतलब जब ये कुषाण खत्म हुआ तो हम किस में प्रवेश कर गए, एडी। सबसे पहले हिस्ट्री में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, BC एंड एडी। इनका कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको जल्द ही एक वीडियो इस पर एक सीरीज़ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आप उससे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। यहीं पर क्या हो जाता है, यहीं पर क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त काल आया तो यहाँ पे क्या आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया, कुमारगुप्त प्रथम आया और स्कंदगुप्त। इसके बाद क्या हुआ, जब सारा, क्योंकि जो चीज़ जन्म लेती है उसका विनाश भी होता है। उसके बाद क्या हो गया, जब इसका विनाश हुआ तो क्या आया, हुणों का आक्रमण शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद हुणों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि जो कि ये लास्ट के जो गुप्त वंश के जो लास्ट के शासक थे वो क्या थे, कमज़ोर पड़ गए। तो कमज़ोर पड़ने से जो बाहरी आक्रमण थे उनकी आशंका क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। उनकी शक्ति में क्या हो गया, 1 गुना मुनाफा हो गया और ज़्यादा बढ़ गई, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आक्रमण करने लगे, भारत पर आक्रमण करने लगे। उसके बाद आता है, हम हर चीज़ का प्रशासन भी देखते चलेंगे। तो जब गुप्त काल के बारे में पढ़ा है तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल का प्रशासन, कि वहाँ के राजा कैसे थे, कैसे शासन करते थे, वहाँ की प्रजा कैसी थी, सुख थी, संपन्न थी या दुखी थी, वहाँ का राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी दृश्य हम देखेंगे, वो भी बारीकियों से देखते चलेंगे। वहाँ पे कौन कौन से पद थे, इन सब के बारे में हम वीडियो में अपनी देखेंगे। इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर क्या है, काल क्या है, जो कि गुप्त के बाद का समय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुप्तोत्तर काल। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल का मतलब यहाँ से मध्यकाल शुरू होने वाला था तो उससे कुछ ही टाइम पहले। तो कौन आया था, हर्षवर्धन काल शुरू हुआ था, वर्धन वंश। इसमें हम 2-3 पढ़ेंगे,
राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, राजश्री वगैरह के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं। इसके बाद हम साउथ की हिस्ट्री देख लेते हैं। साउथ की जो हमारी हिस्ट्री है उसमें साउथ हमारा कैसे है, ऐसे, ठीक है। साउथ की हिस्ट्री में कहाँ राष्ट्रकूट थे, कहाँ गुज्जर प्रतिहार थे, कहाँ पाल वंश थे, इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो साउथ की हिस्ट्री है वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन नहीं, उनके नाम थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन वो याद करने में बहुत आसान होती है, ठीक है। और उसकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी छोड़ो, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से, पूरी इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको साउथ हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके बाद आता है 21 टॉपिक, कन्नौज के गढ़वाल वंश। ये सब छोटे छोटे वंशेज हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम एक ओवरव्यू के तौर पे देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार को अगर क्वेश्चन आ भी गया तो हमारे से ना छूटे। इसके बाद आता है दिल्ली का चौहान वंश, मालवा का परमार वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सेन वंश और हिंदुशाही वंश, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत के और कुछ राजवंश हैं, जैसे वातापी, बादामी भी कहते हैं जिन्हें, पल्लव, चालुक्य, पांड्य, ठीक है, और चोल। यहाँ तक हमारा पूरा प्राचीन भारत क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, लेकिन हम पहले प्राचीन भारत को ही ध्यान से देखेंगे, तब हम मिडिवल हिस्ट्री पे आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसे शुरुआत से शुरू करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे आपको कदम बढ़ाने पड़ते हैं। उसी तरह हम पहले प्राचीन को देखेंगे, देन अगर हमारे प्राचीन बिल्कुल फाइनल हो जाता है फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता है तो हमारा क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। मैं आपको पूरी सीरीज दूंगी क्वेश्चंस की, हम क्वेश्चंस पूरे पुटअप करेंगे जो भी प्राचीन भारत से आए हैं। उसके बाद हम मध्यकाल पढ़ेंगे, मध्यकाल में सल्तनत, मुगल, सभी को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम आधुनिक पे आएंगे। आधुनिक में जो जो आंदोलन हुए हैं, जहाँ तक संविधान निर्माण हुआ है वहाँ तक हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं कहीं हिस्ट्री में मैं आपको ट्रिक्स भी बताती चलूँगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि याद कर